सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय अनोखी अनोखी खबरें लाकर आने वाले, आप तक पहुंचाने वाले आठ आठ ठाठ बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। बहुत गजब की बात, पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भारत की बात। अमृत महोत्सव अभी सब ने मनाया, 75 साल की आज़ादी की वर्षगांठ को हर ने जश्न के साथ मनाया, घर घर तिरंगा फहराया, है ना, गजब की बात। पर इसमें एक बात हमसे चूक हो गई, पूरे देश से चूक गई। याद करना था कि उस 15, 14, 13 अगस्त की बात, उन दिनों की और रात की बातें जब बंटवारे की घोषणा हो गई थी। लोग वहाँ से यहाँ आते थे, ट्रेन चलती थी लाहौर से या कहीं से भी चल के आती थी, बॉर्डर तक पहुँच के जब उतरती थी वहाँ से जिंदा लोग भरे होते थे, ऊपर चढ़े होते थे। जब यहाँ खाली ट्रेन होती थी तो केवल लाशों के ही अंबार लगे होते थे, कट जाते थे, ट्रेन तक पहुँचते पहुँचते लटका दिए जाते थे। ऐसे दर्दनाक चित्र होते थे कि आंखों को देखकर आज भी आंसू आ जाते हैं। वह दृश्य न थे कि सब कुछ छोड़ के आ गए, जमीन जायदाद मकान दुकान पैसा सब कुछ छोड़ के आ गए, नंगे बदन चल के रेल में बैठते थे और वहीं बॉर्डर पर पहुँचते पहले जिंदा कट जाते थे। वह दृश्य आज भी याद आते हैं, पर उसमें कुछ दृश्य आज आपको याद दिलाते हैं। ऐसे ही एक परिवार थे वहाँ पर मुल्तान, पाक के पंजाब के अंदर, तब जैन परिवार थे। उनको भी मालूम था कि ट्रेन से अब जा रहे हैं, 100 में से 4 बच के जा पाते हैं, बाकी सबकी लाशें बना दी जाती हैं। अब ऐसे कैसे जाएं? समृद्ध परिवार थे। उन्होंने फिर दिल्ली में संपर्क किया और कहा कि हमें किसी तरह एक विमान की उपलब्ध करा दो, हम अपने मंदिर के साथ वहाँ आना चाहते हैं, परिवार के साथ आना चाहते हैं। दिल्ली से कोई विमान नहीं मिला। बॉम्बे संपर्क किया गया तो बॉम्बे से एक विमान तैयार हुआ। तब इतने बड़े आज के विमान नहीं थे कि इतने बड़े बड़े विमान होते थे कि 700 लोग 600 लोग जाते हैं, नहीं, छोटे छोटे विमान होते थे। एक विमान फिर मुल्तान एरोड्रम पहुंचा था। उस समय पता है उसने किराया कितना मांगा? 400 रुपये। आप सोच रहे हैं कितना सस्ता है? 1947 का 400 रुपये आज 4 लाख से ज़्यादा की कीमत रखता है। आप सोच लिए कैसे लूटा गया था उस समय जैन परिवारों को जो उस विमान से आने को तैयार थे। वह अंग्रेजी पायलट आया, उसने एरोड्रम पे कह दिया। तब रेडियो से सूचना होती थी, हर जगह रेडियो सूचना है कि ये परिवार मुल्तान एरोड्रम पहुँचे जाएँ। 20-25 जैन परिवार थे, उसमें से लोग पहुँचे गए, सामान इकट्ठा कर लिया। और ध्यान रहे, मुल्तान में जो जैन मंदिर था वहाँ 85 मूर्तियाँ थी, अष्टधातु की और पाषाण की, संगमरमर की। शास्त्र थे, उन सबको उन्होंने इतने इंतजाम में लकड़ी की पेटियाँ बना के उनमें रख लिया। अपने घर के सामान जो जरूरी कागज़ थे, जो जरूरी था सामान, उसको भी पेटियों में बंद कर लिया। अब निकले कैसे? मुख्य सड़क से जाने पर एरोड्रम पहुंचना भी मुश्किल था। गलियों गलियों से होते हुए निकल कर जाते थे, बसते बजाते, तो उन्हें कहीं दीवार पर लटकी लाश मिलती, कहीं पेड़ पर लटकी लाश मिलती। एकदम ऐसे जैसे शमशान के अंदर जिंदा लाशों को मार मार कर किस तरह काटा गया है। ऐसे बर्बरता में जो हाथ कांप जाए, पैर कांप जाए, वो बढ़ते एरोड्रम पर किसी तरह पहुँचे। पायलट ने देखा इतना सामान और आप लोग, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, सामान को यहीं छोड़ दो, क्योंकि जान है तो जहान है, आप लोग आ जाइए। पायलट ने कहा तब भी आपका वजन भी ज़्यादा पड़ेगा, पर मैं किसी तरह ले जाऊंगा। विमान छोटा होता था पर लोग थे, अड़ गए। 5-5 साल के बच्चे, 7 साल की बच्ची तक अड़ गई उस समय। विश्वास कीजिए, बड़े बूढ़ों की तो बात किया। उन्होंने कहा हमारी ये पेटियाँ जाएंगी, तुम इनको ले जाओ, हम किसी और की व्यवस्था कर लेंगे। पायलट परेशान था, उसे लालच नहीं था, भावना उसके अंदर भी थी कि मैं किसे बताऊं। तो उसने कहा मैं आपसे जोड़कर हाथ बताऊं, जहाज उड़ भी नहीं पाएगा, रनवे पे बढ़ भी नहीं पाएगा, ये पेटियाँ यहीं छोड़नी होंगी। तुम्हारा आप सबका वजन 3 गुना से ज़्यादा हो रहा है, क्या करें? कुछ पेटियों में मूर्तियां हैं। उन्होंने सोच लिया, सबने एक प्रश्न था सबके सामने, पर सबका यही था, हम मंदिर की प्रतिमाओं, भगवान की प्रतिमाओं को छोड़ नहीं सकते, अपनी जान यहीं तैयार है, छोड़ सकते हैं। मंत्रणा हुई, फिर यह हुआ, जितने घर के सामान सबके थे, जवाहरात थे, पैसे थे, कुछ भी था, कपड़े थे, लत्ते थे, सब वहीं पर पेटियां छोड़ दी गई उस मुल्तान के एरोड्रम के ऊपर। चलो छोड़ दिया इसको, पर यह जो पेटियां हैं 12, 13, 16 पेटियां, इनको नहीं छोड़ सकते। पायलट ने कहा दिमाग खराब हो रहा है, जहाज नीचे नहीं उड़ पाएगा, रनवे से चढ़ नहीं पाएगा, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं आप रुक जाओ। पर अगर नहीं उड़ पाया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, किराया मैंने ले लिया है, जहाज खाली चला जाएगा, आप सबको यही रहना होगा। अड़ गए थे सारे परिवार जैन के, नहीं छोड़ेंगे इन पेटियों को,
बक्से में क्या है उसे इससे मतलब नहीं है। वह सोच रहा कि इन्होंने 12-15 पेटियां खाली कर दी हैं, छोड़ दी यहाँ पर, बाकी 15 पेटियों में ऐसा क्या है जो ये छोड़ना नहीं चाहते। उसने ज़्यादा इस पर जोर नहीं किया। उसने कहा मैं आपके लिए प्रयास कर सकता हूँ, पर एक ही बार प्रयास होगा। सब ने कहा हमें मंजूर है। सब उस छोटे से विमान में बैठे, पेटियाँ रख ली गई साथ में, और उसके बाद उस पूरे उस अंदर जहाज के नमोकार मंत्र जाप ऐसे शुरू हो गए कि हैरान हो गया पायलट, ये क्या हो रहा है। उसने हजारों बार जहाज उड़ाया है, पर ऐसा उसने आज तक का अंदर का देखा नहीं है किसी को क्या करते हुए। जहाज रनवे पे उड़ने लगा, उड़ने लगा, उड़ने लगा। जाप और मंत्रों की आवाज़ की तेज और तेज होने लगी। जहाज ने रनवे छोड़कर आकाश की ओर देखना शुरू कर दिया। अभी वह आकाश में आके, कहते हैं ना, एक लेवल होता है, चढ़ता है जहाज और फिर जाके समानांतर वह चलने लगता है। 3-4 मिनट का खेल होता है। उसको मालूम था कि जहाज ये बैलेंस नहीं होगा, रनवे पे उड़ेगा, फिर बैलेंस नहीं करके यह नीचे हिलाना पड़ेगा। पायलट इस बारे में पक्का विश्वास था, पर उसने कहा इनकी बात भी रख लेता हूँ, ये बसना चाहते नहीं चाहते, यह इनकी किस्मत पर होगा, मैं एक बार उड़ाने की कोशिश तो करता हूँ। रनवे से छोड़ के जब आकाश में उड़ा, उसने जहाज का मुख ऊपर किया। ऊपर को चढ़ता चढ़ता जहाज बढ़ता गया, जाप चलता रहा, कोई अटका नहीं, कोई छटका नहीं। और जब वह समानांतर शांत हो गया उड़ते उड़ते, जब पायलट हैरान हो गया। उसके माथे पर अब पसीने की शिकन साफ दिख रही थी। वह पीछे बैठे लोगों को देख रहा था, पर सामने मन में हैरान था, अरे ये जहाज हो क्या गया है, ये हवा में है या जमीन पर है, अभी उड़ना भी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। वह सचमुच इस बार पहली बार जीवन के अंदर अंधकार में हैरान हो गया था। 25-30 साल से जहाज उड़ाते थे, उसे अब हो चुके थे हजारों किलोमीटर जहाज उड़ा चुका था, पर पहली बार उसने देखा कि जहाज उड़ भी रहा है या आज अभी चला भी नहीं है। इतना हल्का हो गया। अरे वो खाली जहाज लेके आया था बंबई से मुल्तान के लिए, तब भी जितना था उसका 10% भी उसे मालूम नहीं चल रहा था। वह घबरा गया था कि जहाज वास्तव में बढ़ रहा है या नहीं, पर सामने आकाश में देखता, अपने समय में देखता, तो सचमुच जहाज की रफ्तार उसी हिसाब से बढ़ रही थी। सीमा पार करी, जहाज आया, रनवे पर उतर गया। उसने अपने माथे की पसीनों के पूंछ के सबसे पूछा कि आप लोगों को मैं हैरान हूँ, ज़िंदगी में मैंने बहुतों बार, सैकड़ों बार जहाज उड़ा दिए हैं, हजारों किलोमीटर यात्रा की है, 30 साल से ज़्यादा चला रहा हूँ, पर मैंने आज तक ऐसे जहाज को उड़ाया नहीं है। जो आपके अंदर ऐसी क्या खास बात थी? उन सब ने कहा। उसने फिर यह भी पूछ लिया, तुम जो पैसे लाए हो, क्या इन पैसों के अंदर राज है, इन कपड़ों के अंदर कोई खास बात है? तब उन सब ने कहा, जो हमारे कपड़े थे, पैसे थे, लत्ता था, कुछ भी था, वह तो हम सब मुल्तान छोड़े आए। तो उसने पूछा, फिर इन पेटियों में क्या लेके आए हो? उसने कहा, हमारे ये मंदिर हैं, हमारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, ये 85 मूर्तियाँ हैं जो पत्थर की हैं, पाषाण की हैं और साथ में अष्ट धातु की है। सारी उसने एक पेटी को देखा, बहुत भारी है, ये तो एक से हिलती भी नहीं है। उसने कहा, ऐसी 16 पेटियों में। उसने तुरंत जूते उतारे, साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सोचा था, देखा था, सुना था कि भगवान भी इस धरा पर होते हैं। उसने आज पत्थरों के अंदर भगवान को देख लिया था, जिसने आकाश के अंदर पत्थर उसके जहाज को इतना हल्का कर दिया था। यह 16-15 पेटियां इतनी हल्की कर रही थी, एक एक पेटी थी वो 40-50 किलो से कम की नहीं आंकी जा रही थी। वह नतमस्तक हो गया। उसने सबको प्रणाम किया। आपको हमारी बात पे शायद इस कहानी लगेगी कि एक रोचक कहानी सुनाई जा रही है, पर विश्वास कीजिए यह सत्य कथा थी, जहां जयपुर के अंदर आज वह प्रतिमाएं विराजमान है। पर पहले सुनाते हैं उस समय जो 5 साल की बच्ची थी, 5-7 साल की, वह बच्ची आज 85 साल की वृद्ध हैं। सुनिए जरा उन्हीं के मुख से। आप कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, जरा सुनिए। पायलट बोला, मैं इन पत्थर की मूर्तियों को नहीं ले जाता हूँ, आपको बैठना है तो बैठो। सबने अनशन कर दिया, किसी ने भी कुछ नहीं, पानी तक नहीं पिया था। पायलट बहुत परेशान थी, ये कैसे लोग हैं, जान की परवाह नहीं और पत्थरों की परवाह कर रहे हैं। इसके बाद से कहा, थोड़ी देर सोचने के बाद, लाओ रखो इसमें। सुना आपने? तब के चश्मदीद आज क्या कहते हैं हमारे बीच में। पर आप सोच रहे होंगे मूर्तियाँ कहीं कहाँ, आपको बता दें, जो आपको मालूम है, जयपुर के आदर्श नगर के गुरु नानकपुरा में है मुल्तान जैन मंदिर, जिसके चित्र आप देख रहे हैं। मुल्तान नाम पड़ा है, मुल्तान की प्रतिमाएं, और वह अतिशयकारी प्रतिमाएं आज यहाँ पर हैं, जिनका वजन बहुत भारी था,
पर उस वजन से विमान अपना वजन भूल गया था। पायलट ने जिसको नतमस्तक होकर प्रणाम किया था और लोग हचरज में थे कि ऐसा भी होता है जो विश्वास में किसी के नहीं होता है। और यही तो है श्रद्धा और भक्ति का चमत्कार होता है। तभी तो हम कहते हैं आगे हर कोई आगे यहाँ नतमस्तक। एक और मनोहर लाल जी सुन लीजिए आप, ये क्या है ये खास बात, वह भी थे उस समय आप। जब वो जोधपुर पहुंचा, जोधपुर पहुंचते ही वो पहले प्लेन को रुक के पूछता है हमसे कि अरे भाई इसमें है क्या जो मतलब इतना चमत्कारी, मतलब इतना है, प्लेन को पता ही नहीं पड़ी। मैंने ज़िंदगी में आज तक इतना इतना हल्का प्लेन नहीं चलाया। आखिरकार उन्होंने कहा भाई इसमें तो हमारे भगवान हैं सिर्फ। तो उसने जो है अंग्रेज़ ने उन पेटियों को सबको नमस्कार किया और बहुत बहुत दुआएं दी कि बस यही तो है हमारी प्रतिमाओं का अतिशय और चमत्कार। अरे जब लोग नहीं आ पा रहे थे, दिगंबर प्रतिमाओं के साथ हमारे लोग वापस आ रहे थे। जो जहाज उड़ नहीं पाता था 15-20 लोगों के साथ, वह दुगने वजन के साथ फूल की भांति हल्का होकर आकाश से यहाँ आ गया। हजारों किलोमीटर चलने वाले पायलट को भी जिंदगी में उसने आज तक और उसके बाद तक ऐसा अनुभव नहीं किया उस अंग्रेज पायलट ने। तभी तो कहते हैं प्रतिमाओं में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, नतमस्त रखो, जाओ भक्ति के साथ सब कुछ छोड़ दो। पर्यूषण आ रहा है, पर्यूषण आ गया है। आपको यह देखना है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। सब कुछ भूल जाओ, क्रोध मान माया लोभ हटकर अंदर की यात्रा कर लें और कहते हैं भगवान से आत्मसात कर लें। सादर जय जिनेंद्र।